मंगलम भगवान वीरो मंगलम मूर्ति मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् वन्दितु सौविसिद्धे ध्रुवममलमणोवमं गदिं पते बोचामि पाहुड़ मिणमो सुध केवली भणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य कुंद कुंद देव स्वामी की जय। हम सभी का परम सौभाग्य है कि आचार्य कुंद कुंद स्वामी जी महाराज के द्वारा रचे हुए ग्रंथों में जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है वह श्री समय सारजी ग्रंथ है। इस ग्रंथ का स्वाध्याय करने का अवसर हमें प्राप्त हुआ है। हमने मुनि सुधासागर जी महाराज और आदरणीय बड़े पंडित जी वैनड़ा जी के द्वारा इस ग्रंथ का स्वाध्याय किया है। तो हम कोशिश करेंगे जितना विषय हमारे समझ में आ पाता है वो हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। और यह जो समय सारजी ग्रंथ है सबकी भावना थी, अशोक भाई साहब, मीनाक्षी भाभी और सत्येंद्र जी, नवीन जी, सबकी भावना थी कि, और प्रद्युम्न जी, नलिनी आंटी, सबकी भावना थी कि एक बार समय सारजी ग्रंथ का भी स्वाध्याय हम सबको एक साथ करना है। तो आचार्य कुंद कुंद महाराज के द्वारा लिखा हुआ ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस ग्रंथ का स्वाध्याय करने से हमें आत्मा का सही ज्ञान होता है, अर्थात आत्मा का स्वरूप कैसा है ये हमें इस ग्रंथ को पढ़ने के माध्यम से ही भली प्रकार से मालूम पड़ पाता है। जैसे कि समय शब्द बताया जाता है, समय अर्थात आत्मा, तो आत्मा का सार क्या है वह समय सार कहलाता है ना। और समय मतलब टाइम भी होता है ना। तो आत्मा इस संसार में कब से है, संसार से पार होती है तो मोक्ष में कब तक रहेगा। तो आत्मा का अस्तित्व तो अनादि अनंत रूप होता है। तो ऐसे करके जैन धर्म के आधार पर हम सभी सारा विषय बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। हम लोगों ने द्रव्य संग्रह, तत्वार सूत्र, गौमटसार, कर्मकांड जी, गुण स्थान, मार्गणा स्थान और भी बहुत सारे ग्रंथों का स्वाध्याय किया है। वो सारा अध्ययन करने के बाद में अब समय सारजी पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। हम देखें आचार्य कुंद कुंद स्वामी जी, इनका जीवन वृत्त कैसा था। तो कहते हैं कौंड कुंदपुर, आंध्र प्रदेश में एक स्थान का नाम है कौंड कुंदपुर। वहां पर
आचार्य कुंद कुंद स्वामी जी का जन्म हुआ था। इनका जन्म हुआ, इनके माता पिता ने नाम रखा पद्म नंदी। इस नाम से ये बचपन में अपने घर पे रहा करते थे। इन्हें धर्म के संस्कार कैसे मिले? धर्म के संस्कार अपनी माँ से मिले। जब आचार्य कुंद कुंद स्वामी जी गर्भ में आए थे, उस समय इनकी माँ इन्हें लोरी सुनाती थी। जब जन्म हुआ तो भी लोरी सुनाती थी और उस लोरी में भगवान का नाम लेती थी, शुद्ध आत्मा की बात करती थी कि सिद्धोसी, बुद्धोसी, निरंजनोसी, ऐसे जो परम शुद्ध आत्मा के लिए जो हम शब्द प्रयोग करते हैं, ऐसा प्रयोग आचार्य कुंद कुंद स्वामी जी की माँ किया करती थी। तो बचपन से ही इनके अंदर में धर्म के संस्कार थे और पिछले भाव में उन्होंने एक मुनिराज के लिए ग्रंथ प्रदान किया था, शास्त्र दान किया था। उसके कारण से इतना ज्ञान इनके पास में इस पर्याय में आया। कौंडेश ग्वाला के नाम से आचार्य कुंद कुंद स्वामी जी पिछले भाव में प्रसिद्ध थे। कहा जाता है 11 वर्ष की उम्र में आपने मुनि दीक्षा ले ली थी। आपके जो गुरु हैं, गुरु का नाम क्या है? तो 2 प्रकार से नाम मिलते हैं इनके गुरु के। जब हम समयसार जी ग्रंथ की टीकाएं पढ़ते हैं तो 2 टीकाएं प्रसिद्ध हैं। एक तो अमृतचंद स्वामी जी के द्वारा लिखी गई और दूसरी आचार्य जयसेन स्वामी जी के द्वारा लिखी गई। तो जयसेन स्वामी जी जिन्होंने तात्पर्य वृत्ति नाम की टीका लिखी है, इस नाम से तात्पर्य वृत्ति नाम से टीका लिखी है आचार्य जयसेन स्वामी जी ने। तो उन्होंने कई स्थानों पर आचार्य कुंद कुंद स्वामी जी का स्मरण किया और उस ग्रंथ में अंत में उन्होंने इनके गुरु का नाम कुमार नंदी कुमार नंदी इनके गुरु थे, इस प्रकार से विवेचन किया। और जब हम एक परंपरा देखते हैं, उस परंपरा के आधार पर आचार्य भद्रबाहु स्वामी हुए। उनके शिष्य थे जिनचंद। तो दूसरा जो नाम आता है वो है जिनचंद। जिनचंद जी के शिष्य थे आचार्य कुंद कुंद स्वामी। ऐसे करके कुमार नंदी और जिनचंद 2 नाम मिलते हैं इनके गुरु की अपेक्षा से, है ना। हम आपसे बताना चाह रहे हैं आचार्य कुंद कुंद स्वामी जी के 5 नाम प्रसिद्ध हुए। जब जन्म हुआ था तो नाम पड़ा पद्म नंदी जी। इसके बाद में जब ये मुनि महाराज जी बने, मुनि महाराज जी बन करके तपस्या किया, तो जिस गांव के थे उस गांव के नाम से इनका नाम पड़ गया। इनका जन्म कहाँ हुआ था? कौंड कुंदपुर में। तो इनका नाम फिर कुंद कुंद पड़ गया, इसलिए ये आचार्य कुंद कुंद स्वामी जी कहलाए। आचार्य कुंद कुंद स्वामी जी सीमंदर स्वामी के विशेष भक्त थे। उनकी बड़ी आराधना किया करते थे। किनकी? आचार्य सीमंदर स्वामी, मतलब भगवान सीमंदर स्वामी की, जो कि विदेश क्षेत्र में है। तो कहते हैं दर्शन सार ग्रंथ है, उसमें आचार्य देवसेन महाराज ने एक प्रसंग लिखा। वो क्या लिखते हैं कि आचार्य कुंद कुंद स्वामी जी एक बार सीमंदर स्वामी जी का स्मरण कर रहे थे, उन्हें यहीं से प्रणाम कर रहे थे। तो कहते हैं कि विदेश क्षेत्र में पुंडरी क्रीड़ी नाम की नगरी है। उस नगरी में सीमंदर भगवान समोसरण में विराजमान थे। तो कुंद कुंद महाराज के प्रणाम करने से वहीं से उन्होंने
आशीर्वाद दिया। देखो प्रसंग पूरा सुनिएगा पहले आप, है ना, बीच में प्रश्न मत करिएगा। वहां से भगवान ने प्रणाम किया, नमस्कार किया भगवान ने, मतलब भगवान ने आशीर्वाद दिया। वहां से किसको आशीर्वाद दिया? आचार्य कुंद स्वामी जी के लिए। तो वहां पर किसी देव ने प्रश्न किया, अभी यहाँ कोई तो आया तो है नहीं है, और आपने किसे आशीर्वाद दिया है? तो भगवान सीमंदर स्वामी जी कहते हैं कि जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में एक बहुत महान आचार्य हैं, आचार्य कुंद स्वामी जी, तो वो इस समय हमें प्रणाम कर रहे हैं, इसलिए हमने उनके लिए आशीर्वाद दिया है। तो देवता को बड़ी जिज्ञासा हुई कि ऐसा कौन सा भक्त है, हमें तो आशीर्वाद मिलता नहीं है और उतनी दूर उन्हें आशीर्वाद मिल गया। तो वो देव यहाँ पर आए और आकर के उन्होंने सीमंदर स्वामी जी, उन्होंने आचार्य कुंद स्वामी जी को प्रणाम किया, उनकी भक्ति करी और सीमंदर स्वामी जी के बारे में बताया और ये कहा, आप वहाँ चलना चाहते हैं क्या? हाँ, चलना चाहते हैं। तो वो देव वहाँ पर ले गए। तो जिस समय वो रास्ते में जा रहे थे, उनकी पिच्छिका गिर गई, ऐसा कहते हैं। तो उन्होंने गिद्ध की पिच्छी, गिद्ध के पंखों की पिच्छी बनाई और फिर गए, इसलिए इनका तीसरा नाम गिद्ध पिच्छाचार्य ये भी प्रसिद्ध हुआ। वहां जाकर के वो 7 दिनों तक रहे और भगवान की बहुत भक्ति करी और 3-4 टाइम जब भगवान की दिव्य धुनी खिरती थी, दिव्य धुनी का लाभ लिया, बहुत ज्ञान अर्जन किया उन्होंने। वहां रहने वाले जितने भी मनुष्य समोसरण में हैं, सबकी अवगाहना 500 धनुष की थी और ये तो कितने 6 फीट के थे ये तो, और 500 धनुष मतलब 3000 फीट हो जाता है, 500 गुने हैं, है ना। तो क्या हुआ, वहां के लोग पूछने लगे, ये इतने छोटे से इलायची के जैसे दिख रहे हैं और आकृति मनुष्य की है, कौन है ये? तो बताया किसी ने कि ये आचार्य कुंद महाराज हैं। तो इलायची के समान थे वो, इसलिए उनका नाम एलाचार्य पड़ा। ऐसे 4 नाम आपको हमने बताए। मुनि पदम नंदी इनके जन्म का नाम था, फिर बाद में भी उनके गुरु ने नाम दिया, आचार्य कुंद स्वामी, गिद्ध पिच्छाचार्य, एलाचार्य। एक नाम इनका और आता है वक्र ग्रीवाचार्य। कहते हैं जब ये सामायिक करते थे, इनकी गर्दन टेढ़ी हो जाती थी, ऐसे गर्दन टेढ़ी हो जाती थी, इसलिए ये वक्र ग्रीवाचार्य इस नाम से कहलाए। आचार्य कुंद स्वामी जी जब 44 वर्ष की उम्र के हुए थे, उस समय इनके गुरु ने अपना आचार्य पद इन्हें दिया। हमने आपको बताया ना, दीक्षा ली थी 11 वर्ष की उम्र में और आचार्य पद मिल रहा था 44 वर्ष की उम्र में। आचार्य कुंद स्वामी जी की कुल आयु लगभग 96 वर्ष की थी। तो ऐसे आचार्य कुंद स्वामी जी, इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, है ना, अध्यात्म के लिखे, भक्ति परक 10 प्रकार की प्राकृत की जो भक्तियां आती हैं, वो भक्तियां आचार्य कुंद महाराज के द्वारा लिखी गई हैं। ऐसे ही समय सार जी, प्रवचन सार जी, नियम सार जी, अष्टपाहुड़ जी, है ना, तो लगभग 84 ग्रंथ इनके द्वारा लिखे गए। सारे ग्रंथ वर्तमान में उपलब्ध नहीं हैं, और लेकिन पंच परमागम के माध्यम से हमें बहुत सारा ज्ञान हो जाता है, पंचाष्टिकाय भी आ जाएगा। तो ऐसे करके हम देखते हैं सबसे ज्यादा टीकाएं
यदि किसी ग्रंथ पर लिखी गई हैं तो वे दो ग्रंथ हैं। एक तो है समयसारजी ग्रंथ और दूसरा है श्री तत्वार सूत्र जी ग्रंथ। जब हम समयसार जी की बात करते हैं तो समयसार जी पर सबसे पहले यदि किसी ने कलम चलाई है, मीन्स लेखन कार्य किया है, तो वो आचार्य अमृतचंद स्वामी जी ने किया है। इन्होंने आत्मख्याति नाम से टीका लिखी। किसकी? श्री समयसार जी ग्रंथ की। टीका का नाम क्या पड़ा? आत्मख्याति। और इसके साथ साथ में इन्होंने जो समयसार जी की गाथाएं हैं उन गाथाओं को लेकर के कलश बनाए। कलश बोले तो कभी 4 पंक्ति का, कभी 6 पंक्ति का, जैसे अपन बोलते ना सवैया है और वसंत तिलका है और प्रकार के छंद होते हैं, तो वो समयसार कलश इस नाम से प्रसिद्ध हुए। ये सारा काम आचार्य अमृतचंद स्वामी जी ने किया। हम आपसे बताना चाहते हैं जो समयसार जी ग्रंथ है इसमें 439 गाथाएं हैं। 439 इतनी गाथाएं हैं श्री समयसार जी ग्रंथ में। लेकिन अमृत स्वामी जी ने जो इसकी टीका लिखी है वो 415 गाथाओं की टीका लिखी है। मतलब उन्होंने 415 गाथाएं उन्होंने लिखी। बीच बीच की कुछ गाथाओं के बारे में उन्होंने गाथाएं ही नहीं लिखी। उन्होंने हमें मतलब मीन्स जो हमने पढ़ा विषय, हमें ऐसा लगता है कि इनके पास में जो पांडुलिपि आई होगी, आचार्य अमृतचंद स्वामी जी के पास में जो पांडुलिपि आई होगी, वो उस पांडुलिपि में 415 गाथाएं थीं। उस आधार पर उन्होंने इसकी टीका और कलश बनाए। इसके बाद में आचार्य जो अमृत स्वामी जी थे ये 10वीं शताब्दी के आचार्य माने जाते थे। मतलब उस समय इनका उद्भव हुआ था। इसके बाद में उसके लगभग 150 वर्ष बाद, लगभग 11वीं शताब्दी के अंत में, 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में, उस समय आचार्य जयसेन स्वामी जी हुए। उन्होंने तात्पर्य वृत्ति नाम की टीका लिखी। किसकी? समयसारजी जो मूल ग्रंथ है उस ग्रंथ की। उसमें उन्होंने 439 गाथाओं के आधार पर विषय का प्रतिपादन किया है। आपके पास में जो ग्रंथ उपलब्ध है ये ग्रंथ समयसार जी, आचार्य कुंद स्वामी जी और उसमें गाथाएं 439। इसकी जो संस्कृत टीका आपके सामने है आचार्य जयसेन स्वामी जी की है। इसकी जो हिंदी टीका आपके पास में है वो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की है। और इसमें जो आप वसंत तिलका में छंद पढ़ेंगे, आखिरी में आप देखेंगे नीचे नीचे छंद लिखे हुए हैं। वे छंद किसके हैं? आचार्य विद्यासागर जी महाराज के द्वारा लिखे गए हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं, हम जब कभी भी गाथा नंबर बताएंगे तो गाथा नंबर इन्हीं का जयसेन स्वामी जी वाली टीका के आधार पर हम पढ़ेंगे और उसी गाथा के आधार पर व्याख्या होगी। अमृतचंद स्वामी जी के आधार पर वो व्याख्या नहीं आ पाएगी, क्योंकि उन्होंने भी विषय का प्रतिपादन किया है। लेकिन हम जो विषय पढ़ेंगे आचार्य, प्लीज बोलिएगा नहीं, आचार्य जयसेन स्वामी की जी के द्वारा जो लिखा है उसके आधार पे हम व्याख्या आपके सामने करेंगे। तो मूलतः संस्कृत की अपेक्षा से जो काम किया है वो काम अमृतचंद स्वामी जी ने किया, वो काम जयसेन स्वामी जी ने किया। जब हम इसकी हिंदी टीकाओं की बात करते हैं तो हिंदी टीकाओं में सबसे पहले काम करने वाले रहे पंडित बनारसी दास जी। जो बनारसी दास जी थे इन्होंने समयसार कलश की टीकाएं लिखी हैं। जो समयसार कलश इस नाम से टीका लिखी, और वो जो सवैया बोलते हैं उस भाषा में अपने समय में लगभग आज से 300-350 वर्ष पहले
समयसार जी पर हिंदी का काम प्रारंभ हुआ। इसके बाद में हम देखें जो अमृतचंद स्वामी जी हुए, उन्होंने एक काम और किया। क्या किया उन्होंने? परम अध्यात्म तरंगिणी इस नाम से भी संस्कृत टीका लिखी। एक तो हुआ आत्मख्याति, दूसरे अध्यात्म अमृत कलश, और तीसरा परम अध्यात्म तरंगिणी। ये काम भी आचार्य अमृत स्वामी जी के द्वारा हुआ। और जो अध्यात्म अमृत कलश जो लिखा गया था आचार्य अमृत स्वामी जी के द्वारा, उस पर टीका लिखी, उस पर हिंदी टीका लिखी कटनी शहर है सतना के पास में। यहाँ के बड़े पंडित जी कहलाते थे पंडित जगमोहन लाल जी शास्त्री। उन्होंने अध्यात्म अमृत कलश उस पर हिंदी टीका लिखी। मेरे ख्याल से ये बात होगी 40 साल पहले की, है ना। इसके साथ साथ में एक टीका और है समयसार जी पर, वो कहलाती है सप्तदशांगी टीका। जो वर्णी जी हुए, गणेश प्रसाद जी वर्णी, उन्होंने सप्तदशांगी टीका लिखी, अर्थात एक एक गाथा के आधार पर 17 बातें उन्होंने लिखी हैं, इसलिए वो सप्तदशांगी टीका कहलाती है। कहने का मतलब क्या? जब आपने द्रव्य संग्रह का स्वाध्याय किया था तो वहां पर आपको बताया था कि 5 प्रकार की बातें हमें सीखने को मिलती हैं। एक होता है शब्दार्थ, है ना, अन्वय, दूसरा होता है मतलब गाथार्थ, शब्दार्थ हो जाता है, नयार्थ होता है, आगमार्थ होता है और भावार्थ होता है ना। तो 5 प्रकार से चर्चाएं आती हैं जो कि द्रव्य संग्रह में है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने उस टीका में 17 प्रकार की चर्चाएं लिखी हैं। तो हम देखें, इसके साथ साथ में आरिका ज्ञानमती माता जी हुई हैं, उनके द्वारा भी समयसार जी की एक टीका लिखी गई। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज हैं, इनके द्वारा भी टीका लिखी गई। एक और विद्वान हुए जयपुर के, जयचंद जी छावड़ा, उन्होंने ढूंढारी भाषा में समयसार जी की बहुत सुंदर टीका लिखी है। तो हमने थोड़ा सा आपको समयसार जी ग्रंथ को लेकर के बात करी। इस ग्रंथ में किन किन मतलब आचार्यों ने, विद्वानों ने, पंडितों ने कलम चलाई है। इसके साथ साथ में बहुत गोष्ठियां हुई समयसार जी के ऊपर। ऐसे अभी आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज हैं, ये भी समयसार जी पर बहुत काम कर रहे हैं। इनके द्वारा लगभग समयसार जी पर 16 पुस्तकें लिख गई इनके द्वारा, समयसार जी के प्रवचन के आधार पर। हम देखें जो समयसार जी ग्रंथ है, अशोक भाई साहब आवाज आ रही है ना? हाँ आ रही है पंडित जी। हाँ सॉरी। जो समयसार जी ग्रंथ है, समयसार जी ग्रंथ है, इसमें 12 अधिकार हैं। तो जो प्रारंभ की आप 14 गाथाएं पढ़ेंगे ना, तो 14 गाथाओं में तो पीठिका है। पीठिका मतलब आगे आने वाले ग्रंथ में जितनी गाथाएं हैं, जितनी विषय वस्तु है, उन सब का सार प्रारंभ की 14 गाथाओं में आ जाता है। अगर हम प्रारंभ की 14 गाथाओं को पढ़ करके उसे ही समझ लें तो भी समयसार के हृदय को समझा जा सकता है, लेकिन विस्तार से पढ़ने वालों के लिए आगे सारी गाथाएं हैं। तो जो पहला पीठिका हो जाता है, दूसरा जो अधिकार है उसमें एक गाथा है जिसमें 9 पदार्थ अधिकार, 9 पदार्थों के नाम बताए जाते हैं। तीसरा जो अधिकार है वो जीवादि अधिकार है, मतलब जीव का स्वरूप जिसमें बताया जाएगा, उसमें 28 गाथाएं हैं। चौथा अधिकार अजीव अधिकार है, इसमें 30 गाथाएं हैं। फिर कर्ता कर्म अधिकार है, इसमें 78 गाथाएं हैं। फिर पुण्य पाप अधिकार है, उसमें 19 गाथाएं हैं। फिर आश्रव अधिकार है, इसमें 17 गाथाएं हैं। फिर संवर अधिकार है, उसमें 14 गाथाएं हैं। फिर निर्जरा अधिकार है,
उसमें 50 गाथाएं हैं। फिर बंध अधिकार है, उसमें 56 गाथाएं हैं। फिर मोक्ष अधिकार है, उसमें 22 गाथाएं हैं। और फिर सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार है, उसमें क्रम से 14 और 96 110 गाथाएं हैं। कुल मिलाकर के जो 439 गाथाएं हैं, उन गाथाओं को 12 भागों में विभाजित किया गया है। तो ये 12 अधिकार हो जाया करते हैं समयसार जी ग्रंथ की अपेक्षा से। जब आचार्य श्री ने पहले कभी समयसार जी पर प्रवचन किया होगा तो उन्होंने कहा था कि समयसार को शिरोगम करना सरल है, हृदयांगम करना कठिन है। शिरोगम करना आपने पढ़ लिया, गाथा याद कर ली, है ना, वो उसका भाव मतलब आपके मस्तिष्क में आ गया, आप पढ़ लेते हैं, पढ़ा लेते हैं, ये काम तो सरल है, लेकिन इसको हृदयांगम करना कठिन है। हम देखें समयसार जी किस किस रूप में हमारे सामने आता है। तो समयसार जी, हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा आत्मराम, ये भी समयसार कहलाता है ना। मैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य तत्व हूँ, ये भी समयसार कहलाता है ना। जो छह है, छह की छठवीं ढाल पढ़ते हैं, वो भी एक प्रकार से समयसार है। 5वीं ढाल पढ़ते हैं, वो भी समयसार का सार है। तो समयसार का मतलब केवल ये समयसार ग्रंथ से नहीं है। यदि हमें जैन दर्शन के आधार पर शुद्ध आत्मा का ज्ञान हो जाए, वास्तव में उसी का नाम समयसार है। हम आपसे बताना चाहते हैं, पंडित पन्नालाल जी शास्त्री जबलपुर वाले जो हुए, तो उन्होंने वो कहते हैं, देखो उनके शब्द हैं ये, वो कहते हैं कि समयसार पढ़े बिना ये आत्मा का सही स्वरूप नहीं जान सकता, और समयसार पढ़े बिना सम्यक दर्शन होना दुर्लभ है। अर्थात जो इस समयसार को पढ़ पाएगा वो वास्तव में आत्मा का जो सही स्वरूप है, आत्मा का जो तत्व है, उसका जो भाव है, उस भाव को समझ पाएगा। इसलिए समयसार पढ़ने का नाम नहीं, समयसार तो डूबने का नाम है, मीन्स अपने आप में लीन होने का नाम है। इस प्रकार से पंडित पन्नालाल जी शास्त्री के द्वारा ये बात कही जाती थी जब वो इस ग्रंथ को पढ़ाते थे। तो हमने आपके सामने समयसार जी को लेकर के थोड़ी सी बात रखी है। अब इसकी जो टीका है वो हम प्रारंभ करेंगे। इसका जो मंगलाचरण है, मंगलाचरण देखो, सब जो भी टीकाकार होते हैं वे टीकाकार भी अपना मंगलाचरण लिखते हैं। तो हमारे पास में जो समयसार जी ग्रंथ है, आचार्य जयसेन स्वामी जी की टीका है, तो इसका जो मंगलाचरण है, इसका मंगलाचरण भी पढ़ेंगे आज। और फिर जो मूल आचार्य कुंद स्वामी जी के द्वारा लिखा गया है वो मंगलाचरण, उसका भी अर्थ पढ़ेंगे। तो जो पहला मंगलाचरण है जयसेन स्वामी जी का, ये मंगलाचरण और प्रारंभ की जो 14 गाथाएं हैं, उन 14 गाथाओं की उत्थानिका यहाँ पर आपको बताई जाएगी। अब एक दो बातें और अभी कहना चाहते हैं। कुछ प्रश्न आपके मन में आए होंगे। प्रश्न क्या आए होंगे कि आचार्य कुंद स्वामी जी ने प्रणाम किया तो सिमंदर भगवान कैसे उनको आशीर्वाद दे सकते हैं। तो ये जो कथन है, ये कथन भक्ति वशाद वाला कथन है, ये कि भक्ति वशाद इस प्रकार का मतलब प्रतिपादन किया गया है। याद रखिएगा, जो तीर्थंकर होते हैं, तीर्थंकर तो जब मुनि महाराज जी बनते हैं तो मुनि महाराज जी बनने के बाद भी किसी को आशीर्वाद नहीं देते हैं, किसी से बात नहीं करते हैं, है ना। कोई हर्ष विषाद राग द्वेष का भाव उनके अंदर में मुनि अवस्था में नहीं होता, तो भगवान बन करके वो क्या किसी को आशीर्वाद देंगे। लेकिन जो कथन हमें पढ़ने को मिलता है तो कहीं ना कहीं वो भक्ति वशात कहा जाता है,
जैसे हम कह देते हैं खेवटिया तुम हो प्रभु, हे भगवान आप तो हमारे लिए खेवटिया हो, आप ही हमें संसार से पार उतारने वाले हो। तो क्या भगवान खेवटिया है क्या? तो भगवान हमें पार उतार देंगे क्या? काम तो हमारा हमारे कारण से ही होगा। फिर भी जो विषय का प्रतिपादन किया जाता है वो कई बार अतिशयोक्तिपूर्ण भी कथन आ जाता है। दूसरी चीज ये है, आचार्य कुंद स्वामी जी विदेश क्षेत्र गए थे या नहीं गए थे, इसमें भी दोनों प्रकार से बात कही जाती है। लेकिन जो हमें शिलालेख मिलते हैं उन शिलालेखों में इस प्रकार का कथन मिलता है कि आचार्य कुंद स्वामी जी विदेश क्षेत्र जाया करते थे, है ना। एक तो वो देवता ले ही गए, उसके बाद में वो और भी अनेकों बार विदेश क्षेत्र गए हैं। इस प्रकार का उल्लेख भी शिलालेखों में हमें पढ़ने के लिए मिलता है। तो कोई चीज अगर हमें पढ़ने को मिलती है वो चीज मानने में कोई बाधा नहीं है। चलिए अब हम एक चीज और आपको बताते हैं। आचार्य कुंद स्वामी जी जो थे वो अपने समय के अध्यात्म के वेत्ता कहलाते थे, है ना। इसीलिए मंगलाचरण में आचार्य कुंद स्वामी जी का नाम आता है। आप देखेंगे कि भगवान महावीर स्वामी जी का नाम आता है, गौतम स्वामी जी का नाम आता है, फिर सीधे आचार्य कुंद स्वामी जी का नाम आता है। आप बताइए, गौतम स्वामी जी के बाद में इतने सारे श्रुत केवली हो गए और भी 11 अंग 10 पूर्व के पाठी, 11 अंग के पाठी और भी बड़े बड़े आचार्य हुए हैं। और इसके पहले गुणधर आचार्य हुए जिन्होंने की कषाय पाउडर लिखा। धरसेन स्वामी जी हुए, उनके शिष्य आचार्य पुष्पदंत, आचार्य भूतबली हुए, इनके द्वारा श्री षटखंडागम जी लिखा गया। तो उनका नाम तो दिया नहीं आपने, और कुंद स्वामी जी का नाम दिया। इसके पीछे क्या कारण है? जब हम इस बात का विचार करते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि जो कषाय पाउडर ग्रंथ है, कषाय पाउडर ग्रंथ अपने आप में बहुत कठिन ग्रंथ रहा, आज भी कठिन है वो तो, है ना। और ऐसे ही जो षटखंडागम है वो भी कठिन ग्रंथ रहा। तो इसलिए उन ग्रंथों की इतनी प्रसिद्धि नहीं हो पाई। और आचार्य कुंद स्वामी जी के द्वारा जो भी लेखन किया गया वो लेखन सरल था। हम आपसे बताना चाहते हैं कि प्राकृत भाषा बहुत सरल भाषा है, इसकी व्याकरण भी सरल है, इसकी शब्द शैली भी सरल इसकी है। हम थोड़ा सा यदि उस शब्द को गौर से पढ़ेंगे और हमें थोड़ी भी संस्कृत बेस हमारा थोड़ा सा क्लियर होगा ना, तो प्राकृत आपको अपने आप समझ में आती चली जाएगी। और ये सबसे प्राचीन भाषा मानी जाती है। तो कुंद महाराज के द्वारा भक्तियां भी लिखी गई, अध्यात्म भी लिखा गया, और अध्यात्म के अंदर सिद्धांत भी है। इस कारण से जो षटखंडागम जी ग्रंथ है ना, षटखंडागम जी ग्रंथ पर भी आचार्य कुंद महाराज ने टीका लिखी थी अपने समय में। आज वो उपलब्ध हमारे पास में नहीं है, हमें उसका नाम याद नहीं आ रहा जिन्होंने टीका लिखी थी। सत्कर्म नाम से टीका लिखी थी, तो वो उपलब्ध आज नहीं है। तो इन्होंने सिद्धांत पर भी लेखनी चलाई है, अध्यात्म भी लिखा है और भक्ति भी करी है, और इनकी प्रसिद्धि बहुत हो गई थी आचार्य कुंद स्वामी जी की। इसलिए जो मंगलम भगवान वीरों का पाठ आता है इसमें उन्हें प्रणाम किया गया। आप बोलेंगे मंगलम भगवान वीरों कब लिखा गया? एक आचार्य हुए हैं आचार्य कुमदेन्दु, ये 9वीं शताब्दी के आचार्य कहलाते थे। तो इनके द्वारा आचार्य कुमदेन्दु, इनके द्वारा मतलब एक गणती ग्रंथ लिखा गया, भूबलय। तो उस ग्रंथ में मंगलम भगवान वीरों वाला पाठ आता है। कब का है? 9वीं शताब्दी का। तो ऐसे करके
मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमगुणी। तो भगवान महावीर स्वामी हमारे इस समय के नायक कहलाते हैं, उनके शासन में हम जी रहे हैं। और गौतम स्वामी जी पहले गणधर कहलाए उनके, और हैं तो आचार्य कुंद स्वामी जी प्रसिद्ध हो गए थे, इसलिए उनका नाम दिया गया। इसका मतलब ये नहीं है कि षटखंडागम प्राचीन नहीं है, वो तो प्राचीन है ही, लेकिन प्रसिद्धि की अपेक्षा से वो नाम उनका आ गया। चलिए, हम आगे कहना चाह रहे थे, एक बार की बात थी, एक चीज और रखना चाहते हैं। जिस समय आचार्य कुंद स्वामी जी हुए थे, उसके कुछ समय पहले जब भद्रबाहु स्वामी थे, तो उस समय थोड़ा सा मतलब जब अकाल पड़ा था यहाँ पर, मतलब उत्तर भारत में 12 वर्ष का, तो बहुत सारे साधु दक्षिण भारत में चले गए थे और बहुत यहीं रुक गए थे। जो यहीं रुक गए थे उन्होंने वस्त्र आवरण वस्त्र पहन लिए उन्होंने। तो उस समय से ये दिगंबरों मतलब जैन धर्म में 2 प्रकार के मत आ गए, दिगंबर और श्वेतांबर के रूप में। तो आचार्य कुंद स्वामी जी के समय में भी मतलब दिगंबर श्वेतांबर का बहुत बहुत ज्यादा बोलबाला था। मतलब क्या होता है, जब कोई चीज उभर कर सामने आती है उस समय विवाद ज्यादा होता है, उस समय बहुत विवाद था इनका। तो आचार्य कुंद स्वामी जी ने समय सार जी में भी और भी ग्रंथों में उन्होंने चर्चाएं लिखी, नग्गो ही मोक्ष मग्गो, जो नग्नता है वही मोक्ष मार्ग है। तो ऐसे करके समय सार जी में भी कई स्थानों पर गाथाओं के मतलब मूल गाथा के माध्यम से उन्होंने कटाक्ष किया है, अर्थात उनका खंडन करके और दिगंबर मत का मंडन किया है। एक बार की बात, गिरनार जी में, गिरनार क्षेत्र जो है वहां पर आचार्य कुंद स्वामी जी गए, तो वहां पर बहुत से श्वेतांबर साधु जो बन गए थे वो भी वहां पहुंच गए। पहुंच करके दोनों में विवाद हो रहा था कि दिगंबर पुराना है कि श्वेतांबर पुराना है। उस समय श्वेतांबर के किसी साधु ने कहा ये देवी की मूर्ति है, ये देवी की मूर्ति है, अंबिका देवी नाम था शायद, है ना, ये देवी की मूर्ति है, ये देवी की मूर्ति जो बोलती है सत्य बोलती है। तो उस समय आचार्य कुंद स्वामी जी ने निर्भीक होकर के पूछा था कि हे देवी तू बता, दिगंबर प्राचीन है कि श्वेतांबर प्राचीन है? अम्बा, ठीक है, नाम हो सकता कोई भी, नाम में मत जाएगा सवारी, है ना, नाम दूसरा भी कोई हो सकता है। केवल एक प्रसंग आपके सामने रखना चाह रहे हैं कि प्रसंग क्या है। तो प्रसंग में आचार्य कुंद स्वामी जी ने वहां पर पूछा, उस समय उस देवी ने कहा कि दिगंबर प्राचीन है। 3 बार कहा उसने, दिगंबर प्राचीन है, दिगंबर प्राचीन है, दिगंबर प्राचीन है। तो ऐसे करके आचार्य कुंद स्वामी जी ने मतलब आत्मा के स्वरूप को, धर्म के स्वरूप को समझने के लिए 4 प्रकार से उन्होंने अध्ययन किया। पहला अध्ययन था जो उन्होंने आगम के माध्यम से पढ़ा, दूसरा जो अध्ययन था जो उन्होंने गुरु के माध्यम से पढ़ा, तीसरा जो उनका अध्ययन था वो अन्य मतावलंबियों से वाद विवाद करके उनका खंडन करके और जिनमत का मंडन किया। और चौथा जो उन्होंने सुना, पढ़ा, चिंतन मनन किया, उसको आत्मसात किया। तो 4 प्रकार से जब उनका अध्ययन पुष्ट हो गया तब उनकी लेखनी प्रारंभ हुई थी, अर्थात उन्होंने लिखना प्रारंभ किया था 4 प्रकार से। पहला शास्त्र स्वाध्याय, दूसरा गुरुमुख से, तीसरा अन्य मतावलंबियों से वाद विवाद करके, और चौथा आत्मा को अनुभूति में ला करके। जब उनके समझ में आ गया सब कि वास्तव में समीचीन स्वरूप यही है, तब उनकी लेखनी चली थी, तब उन्होंने लिखना प्रारंभ किया था। ऐसे करके आचार्य कुंद स्वामी जी अपने समय के दिग्गज आचार्य कहलाते थे। और
हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि हमें इस ग्रंथ को पढ़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि जब भी आप मीन्स इस ग्रंथ का स्वाध्याय करने के लिए तैयार होते हैं, आप आराम से चटाई पर बैठ करके सामने ग्रंथ रख के और विनय पूर्वक स्वाध्याय करेंगे, है ना। चलिए, अब हम आपके सामने जो मंगलाचरण हैं वो कह रहे हैं, जो मंगलाचरण आचार्य जयसेन स्वामी जी के द्वारा लिखा गया है। वीतरागम जिनम नत्वा ज्ञानानंदैक संपदम बक्षे समय सारस्य तत्वार्थ संगिकाम्। दोहराइएगा। कह रहे हैं वीतरागम जिनम नत्वा, वीतरागम वीतराग जिनेंद्र को नत्वा नमस्कार करके, कैसे हैं वो, ज्ञानानंद एक संपदम, ज्ञानानंद रूपी एक संपदा जिसके पास में है। संपदा मतलब विभूति, जिनके पास कैसी विभूति है, ज्ञान और आनंद रूप विभूति जिनके पास में है। आनंद माने सुख, अर्थात दो ही चीज उनके पास में है, एक ज्ञान एक सुख, है ना। ज्ञान कैसे मिला, ज्ञानावरणी का क्षय होने से। सुख कैसे मिला, मोहनी का क्षय होने से। ऐसे जो ज्ञान और सुख से संपन्न है, ऐसे वीतराग भगवान को नमस्कार करके समय सारस वृत्तिम, वृत्ति बोलते हैं टीका के लिए, किसी ग्रंथ की टीका लिखनी होती है ना, उसे वृत्ति बोलते हैं। बक्षे कहता हूं तत्वार्थ वृत्तिम, मतलब तत्वार्थ वृत्ति नाम संगिकाम नाम से जो समय सार की टीका है उसको मैं यहाँ कहता हूं। ऐसा संकल्प किया है, किसने किया है, आचार्य जयसेन स्वामी जी ने किया है। अच्छा, तो आचार्य ज्ञान सागर जी पीछे रहेंगे क्या? वो पीछे नहीं रहेंगे, उन्होंने ही मंगलाचरण किया अपना, वो हिंदी में कहते हैं मंगलाचरण। समय सार अधिकार को सेतु तुल्य उर्धार, हो पाते हैं भव्य जन भववारिधि से पार। सेतु बोलते हैं पुल के लिए, है ना। हो पाते हैं भव्य जन भववारिधि से पार। किताब तो यही है ना, जो समय सार अधिकार है। हाँ, पेज नंबर ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? पेज नंबर 1 है भाई साहब। ये पेज नंबर है ना, आप देखें, पीडीएफ फाइल में नहीं है, वो अलग से भेजा है। अच्छा, पीडीएफ फाइल में नहीं है, तो वो अलग से नवीन जी ने भेजा था, वो देखना है ना, एक पेज मिसिंग था। ठीक है। हाँ, तो हम आपसे कह रहे थे यहाँ पर कि समय सार अधिकार को सेतु के समान, मतलब पुल के समान हृदय में धारण करके, मतलब हम इस पार हैं, बीच में संसार है, उस पार निर्वाण है। तो मतलब संसार रूपी समुद्र से पार होने के लिए समय सार ग्रंथ कैसा है, वो सेतु के समान है। दो लोगों का विवाद हो गया, तो विवाद दो लोगों का हो गया, अब इनकी मित्रता कैसे हो, हम एक सेतु को पकड़ते हैं, मतलब मीडिएटर बीच वाला, वो आ जाएगा तो हमारी दोस्ती करा देगा वो। तो ऐसे ही हमें हमारी आत्मा से पहचान करना है, हमें शुद्ध आत्मा को प्राप्त करना है, अपने स्वरूप को पाना है, निर्वाण की प्राप्ति करनी है।
तो भव्य जन के लिए भव वारिधि, वारिधि मतलब समुद्र, तो संसार समुद्र से पार कराने के लिए समय सार ग्रंथ पुल के समान है, सेतु के समान है, जो कि हमें संसार से पार उतार देगा। ऐसे करके आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने भी मंगलाचरण किया था, वो हमने आपके सामने पढ़ा। अब इसकी जो टीका है वो कही जा रही है, फिर गाथा प्रारंभ होगी बाद में। टीका बोले तो उत्थानिका, अथ पर शुद्ध परमात्म तत्व प्रतिपादन मुख्यत्वेन विस्तार रुचि शिष्य प्रतिबोधनार्थम श्री कुंद कुंद आचार देव निमित्ते समयसार प्राभृत ग्रंथे अधिकार शुद्धि पूर्वकत्वेन पातनिका सहितम व्याख्यानम क्रियते। क्रम क्रम से हम कोशिश करेंगे एक एक शब्द का अर्थ आपको बताएं, है ना, और आप भी पंक्ति सहित आप शब्द देखिएगा और उसका अर्थ पढ़िएगा। अथ एक बात और रखना चाहते हैं, यदि आप सबकी सहमति होगी, जैसे आपको मालूम है कि एक दिन में एक पेज पढ़ पाएंगे अपन या 2 पेज पढ़ पाएंगे, तो हम ऐसा चाह रहे हैं कि आप लोग जब स्वाध्याय शुरू करते हैं ना, उसके 10 मिनट पहले बैठ जाया करें और 2 पेज पढ़ लिया करो हिंदी वाले, है ना। तो फिर आप संस्कृत पढ़ेंगे ना जब हमारे साथ में, तो आपको थोड़ा इजी रहेगा। अगर आपको सुझाव अच्छा लगे तो पालन करिएगा। बहुत अच्छा। पंडित जी पहले ये बताओ ना, पंडित जी, हाँ, जो पहले जो टीका जो पहली गाथा बोली वो जयसेन आचार्य ने लिखी है, दूसरी बोली वो ज्ञान सागर जी महाराज ने, ऐसा? भाभी देखो यहाँ पर ये है ना, तो ये मंगला जयसेन स्वामी जी ने केवल मंगलाचरण किया है। हाँ, वो उनका ही मतलब उनका ही मंगलाचरण है ना, हम ये पूछना तो वो तो हमने पहले कह दिया ना, जो लिखा ना, हमारे पास पेज हमने खोला नहीं था तो मिल नहीं रहा था। ओके, अभी मिल गया? हाँ मिल गया वो, तो इसीलिए पूछा आपको। हाँ, तो ये जयसेन स्वामी जी का था संस्कृत वाला, और हिंदी वाला जो बोला था ना अभी, समयसार अधिकार को सेतु तुल उद्धार, ये आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के द्वारा लिखा गया था ये। ठीक है। हाँ, अब हम ज्ञान सागर जी महाराज मतलब जो आचार्य जो गुरु थे वो, हाँ, तो वो तो हमने आप, हाँ, मतलब आचार्य विद्यासागर महाराज के गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज। तो इसकी हिंदी टीका लिखी है ना नीचे, हिंदी टीका किसने लिखी? आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने। जो संस्कृत टीका किसने लिखी? आचार्य जयसेन स्वामी जी ने। ठीक है, ठीक। चलिए, अथ शुद्ध परमात्म तत्व प्रतिपादन मुख्यत्वेन। अब इसके बाद में शुद्ध परमात्म तत्व, देखो जब कभी भी परमात्म तत्व की बात आती है तो हमेशा समझिएगा कि यहाँ पर आत्मा के स्वभाव की चर्चा कर रहे हैं। आत्मा का स्वभाव कभी भी चर्चा आए, आत्मा का स्वभाव कैसा है, तो आत्मा का स्वभाव तो सिद्ध भगवान के समान ही है। हम संसारी हैं, लेकिन हमारी आत्मा का स्वभाव कैसा है? स्वभाव तो सिद्धों के समान ही है, लेकिन वर्तमान में हम सिद्ध भगवान के समान नहीं हैं, क्योंकि हमारा परिणमन वैभाविक चल रहा है। इस कारण से ध्यान रखिएगा, हम भले समय सार पढ़ रहे हों, लेकिन आप गौमट सार कर्मकांड भूलिए नहीं। भले आप समय सार पढ़ रहे हों, लेकिन तत्वार सूत्र भूलिए नहीं। भले आप समय सार पढ़ रहे हों, लेकिन रत्न करंडक श्रावकाचार भूलिए नहीं। हमारी दिनचर्या तो रत्न श्रावकाचार के समान ही रहेगी, है ना, लेकिन हमें अपने विचारों को समय सार के समान बनाना है। मुनि महाराज भी, उनकी चर्या तो मूलाचार के समान होती है, लेकिन उनके विचार समय सार के समान होते हैं। जिनके विचार समय सार के समान होते हैं वे भावी भगवान कहलाते हैं, है ना।
ये समय सार पढ़ करके आप रत्कन श्रावकाचार भूल मत जाइएगा, ध्यान रखिएगा। रत्कन श्रावकाचार और मूलाचार कौन भूलते हैं? जो शुद्धोपयोग में जाते हैं। और शुद्धोपयोग किसको होता है? महामुनिराजों को होता है, गृहस्थ को नहीं होता। और मुनिराजों को भी हमेशा नहीं होता, क्वचित कदाचित कभी 2-4 महीने में, 4-6 महीने में कभी उनकी ऐसी विशुद्धि बन जाए तो शुद्धोपयोग संभव है। इसलिए हमारा निवेदन आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि समय सार पढ़ करके आप श्रावकाचार भूल जाओ। हाँ, नहीं तो फिर वो पंडित बनारसी दास जी जब उन्होंने समय सार पर काम किया उन्होंने, और है तो समय सार कलश पर टीका जब लिखी उन्होंने, तो उसके बाद में घर में रह करके ही उनके अंदर में भाव आ गया था कि अरे आत्मा शुद्ध बुद्ध चैतन्य, मैं भी ऐसा हूं, मैं बन सकता हूं ऐसा ही। तो अपने घर में किसी एक कमरे में अपने आप को बंद कर लिया, सारे कपड़े अपने अलग कर दिए, है ना, और मतलब मीन्स सारे कपड़े अलग कर दिए और एक चटाई पार्टी पर बैठ गए। वो बैठ करके आत्मा का ध्यान करने लगे, नहीं मन लगा उनका, कोई स्थिरता नहीं बन पाई उनकी, और 3 दिन तक उन्होंने प्रैक्टिस करी तो भी कुछ नहीं हो पाया। क्यों? उनके पास कोई दिगंबर साधु उनके पास नहीं थे, उनके पास में उस समय ऐसे मतलब मुनिराज जगह जगह नहीं हो पाते थे कि कहीं भी मुनिराजों के दर्शन हो पाए, दुर्लभ था उस समय। नीरज जी कहा करते थे इस बात को लेकर के कि जी में आता है मैं भी साधु बनूं, पर साधु बिन साधु बना जाता नहीं, दिल दुखी है दुख सहा जाता नहीं। तो उन्होंने फिर जब बनारसी दास जी ने अपनी गाथा लिखी, मीन्स अपने जीवनी लिखी, अपनी जीवनी में अपनी निंदा उन्होंने करी। जरूर पढ़ना चाहिए, मतलब 3 जीवनी है, जरूर पढ़ना चाहिए। एक गणेश वर्णी जी की मेरी जीवन गाथा, एक बनारसी दास जी की, और एक गांधी जी की, महात्मा गांधी की। मतलब इन्होंने अपने जीवन में की हुई सारी गलतियां दर्पण के समान लिख दी उन्होंने, बिल्कुल। मतलब किसी की ताकत नहीं बताएं आपसे कि अपनी गलती वो अपने हाथ से लिख करके और किताब छपवा दे, किसी में ताकत ऐसी नहीं बताएं आपसे, उन्होंने काम किया ऐसा। तो ऐसे करके आइए, जो हमने शब्द कहा आपसे शुद्ध परमात्म तत्व प्रतिपादन, जो कभी भी शुद्ध परमात्म तत्व की बात आए ना, तो यहाँ पर हम सिद्ध भगवान का स्मरण करें, उनकी बात करी जा रही है। लेकिन स्वभाव से हम वैसे हैं, वर्तमान में नहीं, स्वभाव से वैसे हैं। जैसे दूध में 1 किलो दूध में 200 ग्राम मावा है, लेकिन दूध मावा नहीं है, लेकिन 200 ग्राम मावा उसमें है, क्योंकि भैंस का दूध है, वो उतना निकलेगा आराम से उसके अंदर में, लेकिन उसकी प्रक्रिया है निकालने की, लेकिन अभी उसमें नहीं है। शक्ति है, व्यक्तिकरण नहीं है। अथ शुद्ध परमात्म तत्व प्रतिपादन मुख्यत्वेन विस्तार रुचि शिष्य प्रतिबोधनार्थम, मतलब विस्तार रुचि से जो पढ़ना चाहते हैं क्या आत्मा की बात को, तो उनके प्रतिबोधनार्थम, उनको ज्ञान कराने के लिए श्री कुंद कुंद आचार्य देव निमित्ते, आचार्य कुंद कुंद महाराज के निमित्त से समय सार प्राभृत बोलते हैं, शास्त्र के लिए, ग्रंथ के लिए प्राभृत कहा जाता है। ग्रंथ में अधिकार शुद्धि पूर्वकतेन, अधिकार शुद्धि पूर्वक पातन का सहितम व्याख्यानम क्रियते, उस पातन का माने उत्थानिका सहित व्याख्यान को करते हैं। अधिकार शुद्धि का मतलब क्या होता है? अधिकार शुद्धि का मतलब है, अब 439 गाथाएं क्रम से लिख दी हमने सारी की सारी,
क्या समझ पाओगे कि जीवाधिकार कौन सा है, अजीवाधिकार कौन सा है, कर्ता कर्म अधिकार कौन सा है, पुण्य पाप अधिकार कौन सा है, समझ नहीं पाएंगे। तो ये अधिकार शुद्धि कहलाती है। यहाँ से यहाँ तक की चर्चा कर रहे हैं, ये पीठिका कहलाती है। यहाँ से यहाँ तक की चर्चा कर रहे हैं, ये जीवाधिकार कहलाता है। यहाँ से यहाँ की चर्चा कर रहे हैं, ये अजीवाधिकार कहलाता है। इसको बोलते हैं अधिकार शुद्धि। डिवाइडेशन, डिवाइडेशन कैसा? जैसे आप डिब्बे में भर के द्रव्य लेकर के आ गए, है ना, अक्षत भी है, पुष्प भी सब है, अब क्या पूजा करनी है ना, अलग अलग करो ना, ये अधिकार शुद्धि कहलाती है। ये कहाँ बीनते रहोगे उसमें पुष्प, फिर आप पीले चावल फिर। तत्रादौ, तो प्रारंभ कर रहे हैं ना, तो 14 गाथाएं हैं ना, तो तत्रादौ उसमें प्रारंभ में वंदित्व सभ्य सिद्धे, ये मंगलाचरण है। इति नमस्कार गाथा आदिम, नमस्कार गाथा को आदि कृत्वा करके सूत्र पाठ क्रमेण, सूत्र पाठ क्रम से प्रथम स्थले स्वतंत्र गाथा षटकम भवति, 6 गाथाएं हम आपको बताएंगे सबसे पहले, है ना। तदनंतरम उसके बाद में द्वितीय स्थले, दूसरे स्थल में भेदा भेद रत्नात्रय प्रतिपादन रूपेण, भेद अभेद रत्नात्रय के प्रतिपादन रूप से व्यवहारण उपदशति इत्यादि गाथा द्वयम, 2 गाथाएं बताएंगे। अथ तृतीय स्थले, तीसरे स्थल में निश्चय व्यवहार श्रुत केवली व्याख्यान मुख्यत्वेन, मतलब निश्चय की अपेक्षा श्रुत केवली कौन कहलाते हैं, व्यवहार में की अपेक्षा श्रुत केवली कौन कहलाते हैं, उसको उसकी व्याख्या करके जो ही सुदेन इत्यादि गाथा सूत्र द्वयम, 2 गाथाएं बताई जाएंगी। अतः परम चतुर्थ स्थले, चौथे स्थल में भेदा भेद रत्नात्रय भावनार्थम, भेदा भेद रत्नात्रय की भावना के लिए, तथैव भावना फल प्रतिपादनार्थम, भावना फल के प्रतिपादन के लिए णाणम भावना इत्यादि सूत्रम द्वयम, 2 गाथाएं बताएंगे। 4 स्थल हो गए। पहले स्थल में कितनी गाथाएं थी? 6 गाथाएं, दूसरे में 2, तीसरे में 2, चौथे में 2, टोटल कितनी हो गई? 12 हो गई ना। अब देखो, तदनंतरम पंचम स्थले, 5वें स्थल पे निश्चय व्यवहार नए द्वय व्याख्यान रूपेण व्यवहारो भूदत्थो इत्यादि सूत्र द्वयम, 2 गाथाएं कही जाएंगी। 14 हो गई। एवं इस प्रकार 14 गाथा भी 14 गाथाओं के द्वारा स्थल पंचकेन, 5 स्थलों से समयसार पीठिका व्याख्याने, समयसार पीठिका व्याख्यान से समुदाय पातनिका मतलब जो सामूहिक जो उत्थानिका थी 14 गाथाओं की हमने कही। 6 गाथाएं पहले कहेंगे, फिर 2 2 2 2 2 8 हो जाएंगी। तो 14 गाथाओं के माध्यम से ये सारा प्रतिपादन हम आपके सामने क्रम से करेंगे, ऐसा उन्होंने यहाँ पर संकल्प कर लिया। तद यथा हम गाथा पढ़ना चाहेंगे, इसलिए 2 मिनट का समय लेंगे आपका। अथ प्रथमतः, सबसे पहले तावद गाथाया, जो सबसे पहले गाथा है, जो पहली गाथा पढ़ेंगे अपन ना, इसमें पूर्वार्धेन माने ऊपर की पंक्ति में मंगलार्थम, मंगल के लिए, इष्ट देवता नमस्कारम, इष्ट देवता को नमस्कार करेंगे। उत्तरार्धेन नीचे की पंक्ति में तू समयसार ग्रंथ व्याख्यानम, समयसार ग्रंथ के व्याख्यान को करोमि, मैं करूंगा, इति अभिप्रायम, इस प्रकार का अभिप्राय मनसि धृत्वा, मन में धारण करके सूत्रम इदम प्रतिपादयति, सूत्र को यहाँ पर, इस गाथा को यहाँ पर कह रहे हैं। मीनाक्षी भाभी सुन रहे आप ना? हाँ पंडित जी, आ रही है। हाँ, हम ये कह रहे थे, आप देख रहे होंगे ना इनकी शैली, जयसेन स्वामी जी की शैली ब्रह्मदेव सूरी महाराज से मिलती है ना। हाँ। तो ये हम आपसे कह रहे थे। हाँ, अभी आगे भी आपको पैराग्राफ के पैराग्राफ पढ़ने मिलेंगे ऐसे। चलिए मंगलाचरण करते हैं।
सावधान मुद्रा में रहेंगे सभी को मंगलाचरण करने के लिए। सबको बड़ा उत्साह है इस ग्रंथ को पढ़ने का। वंदितु सौविसिद्धे ध्रुव ममल मणोभवं गदिं पत्ते बोच्छामि समय पाहुड मेणमो सुध केवली भणिदम देखिए, हम आपसे कहना चाह रहे हैं, जो ये मंगलाचरण है ना, जो इस ग्रंथ में जैसा मंगलाचरण लिखा हुआ है हमने वैसा पढ़ा है। मतलब किसी किसी ग्रंथ में थोड़े से अक्षरों में अंतर है, वही आपसे नहीं, वही तो आपसे कह रहे ना। मतलब और ग्रंथ जो और की दूसरे ग्रंथ जो हैं उनमें थोड़े से शब्दों में अंतर है। हम लेकिन दो चीज एक बार में नहीं बोल सकते हम, इसलिए जो ये हमारे पास ग्रंथ है, इस ग्रंथ में जो शब्द लिखे रहेंगे वो हम पढ़ेंगे हम। इसलिए आप सबसे भी मेरा निवेदन यही है कि जो जयसेन स्वामी जी की टीका है ना, जो जयसेन स्वामी जी की टीका है, उस टीका के आधार पे आप लोग पढ़िएगा। आपके पास कोई दूसरा ग्रंथ यदि है तो भले आप पढ़ो, निषेध नहीं है, लेकिन हम जो शब्द बोलेंगे इस टीका के आधार पे बोलेंगे। कई स्थानों पे अक्षरों में अंतर मिलता है। हाँ, वंदितु नमस्कार करके शब्द सिद्धे, सभी सिद्ध परमेष्ठी को। कैसे हैं वो? ध्रुवम, ध्रुव हैं। कैसे हैं? अमलम, अमल हैं। कैसे हैं? अणोवमम, गदिम, अनुपम गति को पत्ते प्राप्त हुए हैं। जो ध्रुव हैं, अमल हैं, अनुपम गति को प्राप्त हैं, ऐसे सभी सिद्धों को नमस्कार करके बोछामी कहता हूं समय पाहुड़म, समय प्राभृत, समय पाहुड़, समय सार ग्रंथ को शुद्ध केवली भणिदम, श्रुत केवली के द्वारा कहा गया है। इड़मो, मिड़मो है तो ये निकलेगा इड़मो। इड़मो का मतलब होता है अहो भव, हे भव, है ना। अहो भव, मैं इस ग्रंथ को कहता हूं, इस ग्रंथ को समय सार ग्रंथ को कहता हूं। श्रुत केवली के द्वारा कहा गया है, तो यहां पर श्रुत केवली के द्वारा कहा गया है, मतलब क्या? जिस गुरु परंपरा से ज्ञान प्राप्त हुआ, इसलिए श्रुत केवली शब्द का प्रयोग किया। अच्छा, सीमंदर स्वामी जी के पास इतने बार गए, उनका नाम क्यों नहीं लिखा? सीमंदर स्वामी जी शुद्धात्मा है कि अशुद्धात्मा है? हाँ जी, हाँ अशोक भाई साहब। हाँ, पंडित जी बोलेंगे? क्या क्या पूछ रहे हैं आप? प्रश्न की उन्होंने, हमने प्रश्न किया, हमने प्रश्न किया सीमंदर भगवान शुद्धात्मा की अशुद्धात्मा? नहीं, अभी तो अशुद्ध है पंडित जी। नहीं, शुद्ध आत्मा नहीं है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अशुद्ध आत्मा है। रेखा भाभी ने उत्तर दिया, अभी वो अशुद्ध आत्मा है। आप बताओ हमें, गुण स्थान और मार्गणाओं में रहने वाली आत्मा शुद्ध की अशुद्ध? अच्छा, सीमंदर स्वामी जी अभी कहाँ पर हैं? अरिहंत अवस्था में, 13वें गुण स्थान में, अशुद्ध। और जितने भी अध्यात्म के ग्रंथ होते हैं, जितने भी अध्यात्म के ग्रंथ होते हैं, सब ग्रंथों में हमेशा शुद्धात्मा को प्रणाम किया जाता है। इसलिए इन्होंने यहाँ पर शुद्धात्मा, सिद्ध परमेष्ठी का स्मरण किया और 3 विशेषण दिए, ध्रुव, अमल, अनुपम, शब्द सिद्धे। हाँ जी, इस प्रकार से बड़ा मांगलिक ग्रंथ है, सबको बड़ा उत्साह था पढ़ने का।
इसको हमने प्रारंभ किया, मंगलाचरण हुआ। अब मंगलाचरण में कई सारी बातें हैं, अपन आगे उसको पढ़ेंगे। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वामोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी